न्यूज़ 18 में आपका इस्तकबाल। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। आज हम मागाम मुनसिफ अदालत में हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑनरेबल हाई कोर्ट की जानिब से 2 दिन पहले एक लिस्ट मुश्तहर हुई है और उसमें मुख्तलिफ़ जगहों पर जो मुख्तलिफ़ अदालतें हैं उनमें जो सिटिंग सेशन जजेस हैं उनकी तकर्रियाँ अमल में लाई गई है। और यहाँ तक कि अगर मागाम की बात करते हैं, मागाम में 1964 में ये अदालत जो है कायम हुई है, उसका क़याम अमल में लाया गया था और तब से आज तक कोई अपग्रेडेशन नहीं हुई है। और आज तक मुख्तलिफ़ जो बार एसोसिएशंस आई हैं और या यहाँ के मुकामी लोग हैं, उन्होंने हर वक्त सरकार और ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने अपने मुतालबात रखे हैं ताकि इसकी अपग्रेडेशन हो जाए, मगर आज तक सिर्फ यकीन दहानी हुई है और कागज़ी तौर पे कोई काम नहीं हुआ है। और आज उस वक्त यहाँ बार एसोसिएशन और मागाम के जो मुल्का इलाके हैं उनको आज मायूसी हुई उस वक्त जब ये लिस्ट जो है जारी हुई है और जिसमें मागाम का नाम नहीं है, जबकि बाकी जो कुछ अदालतें हैं उनमें बाज़ाब्ता तौर पे अपग्रेडेशन हुई है और वहाँ पे सेशन जज जो है उनको उनकी तकर्रियाँ अमल में लाई गई हैं। और हमारे साथ मागाम बार एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। सर, आज मायूसी हुई है क्योंकि वक्तन फ़वक्तन आप बता रहे थे कि आप अपनी रिप्रेजेंटेशन दे रहे थे ताकि इस कोर्ट की अपग्रेडेशन हो जाए और बारहा आपने कहा कि यकीन दहानी हुई थी, मगर आज लिस्ट में नाम नहीं है मागाम का और आप मायूस हैं, क्या कहना चाहेंगे? इंशाल्लाह मैं ये बात आपके चैनल के माध्यम से हमारे जो ऑनरेबल हाई कोर्ट है और हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि मायूस हम अभी इंशाल्लाह नहीं है, पर उम्मीद है अभी भी कोशिश करेंगे हम। जो हमारी जो रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास पड़ी है, हाँ, उस पर वो फिर से गौर करेंगे, चूँकि जो 7 तारीख को ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक नोटिफिकेशन निकाली जिसके तहत बहुत सारे जो मामलात हैं जिनके नस्बत बांडीपोरा में भी उन्होंने सुंबल के लिए एक सिटिंग का अरेंजमेंट कराया था एडीजे का। बहुत ही अच्छा फ़ैसला है वो, चूँकि आप देख रहे हैं मैंने पहले भी कहा था कि जो यहाँ के इलाके के जो केसेस हैं वो ज़्यादातर जो है वो पड़े हैं इस वक्त बड़गाम में और हमें ट्रैवल करना पड़ता है मागाम के एरिया को तकरीबन 30 किलोमीटर इंसाफ ढूंढने के लिए। और मैं फिर से इनसे क्या ये गुजारिश करता हूँ, जो हमारी जो रिप्रेजेंटेशन पड़ी है ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास, वो उसके नस्बत फिर से गौर करे ताकि जो एडीजे बड़गाम है उसकी सिटिंग के लिए अरेंजमेंट करे मागाम में। सो फार एज दिस एकोमोडेशन इज़ कंसर्नड, हमारे पास अच्छी खासी यहाँ पे एकोमोडेशन भी मौजूद है और इससे पहले भी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ग्राउंड रिपोर्ट्स भी तलब की थी इसी मामले में, जिसमें ये बिल्कुल एक मज़बूत रिपोर्ट आया था कि जितने भी जो पेंडिंग केसेस है वो ज़्यादातर जो है मागाम एरिया के हैं। और इसके नस्बत हम बिल्कुल पुरुम्मीद थे कल 7 तारीख तक कि ऑनरेबल हाई कोर्ट मागाम के लिए भी एक सिटिंग का अरेंजमेंट कराए एडीजे के लिए, तब तक जब तक कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल में बाज़ाब्ता अप्रूवल जो है एडीजे के लिए आ जाए। क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने ऑनरेबल हाई कोर्ट से दरख्वास्त की थी कि जो मागाम एरिया है इट इज़ ए सेंट्रली लोकेटेड प्लेस जिसमें एक सेशंस डिवीज़न कायम किया जाए। वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है, हम मानते हैं, लेकिन जो सिटिंग का अरेंजमेंट कराना ये ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास ही है। वो तब तक वो करा सकते हैं जब तक वो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल उसमें जो एडीजे के लिए आ जाए। हम इंशाल्लाह फिर से आपके चैनल के माध्यम से ऑनरेबल हाई कोर्ट तक और हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव जज साहिबा है उनसे भी हम दरख्वास्त करते हैं कि इस मामले में फिर से वो गौर करे और जल्द अज जल्द एक नोटिफिकेशन इजरा करे जिसमें जो एडीजे बड़गाम है उसके लिए 3 दिन की सिटिंग मागाम में रखे। हमारे साथ एक और बार एसोसिएशन के अहदेदार हैं। आप बताएं, जिस तरीके से हर वक्त आपकी पहल रही है कि यहाँ मागाम जो मुनसिफ अदालत है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात जो है वो मैसर रखी जाए, और अगर आपने कहा कि सेशन जज के बतौर बड़गाम जाना पड़ता है क्योंकि मुख्तलिफ़ केसेस ज़्यादा केसेस जो है मागाम में ही यहाँ पे होते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? सुनिए सर, 64 में ये कायम हुआ है, यहाँ से कार्ल आउट हो गए बहुत सारे कोर्ट्स। जितना कैचमेंट एरिया हमारा था और जितने केसेस हमारे यहाँ थे वो अक्सर व बेशतर उनको जाना पड़ता है बड़गाम। इस सिलसिले में हमने ये रिप्रेजेंटेशन भी की थी, सबमिशन भी किया था कि एट लीस्ट यहाँ सिटिंग हो जाए। और हम पूरे उम्मीद थे कि 7 तारीख तक हम पूरे उम्मीद थे कि हमारे हक़ में भी फ़ैसला हो जाएगा इंशाल्लाह। और हम अभी तो हम नाउम्मीद नहीं है,
تو پر امید ہے کہ آنریبل ہائی کورٹ ہماری اس ریپرزنٹیشن پہ نظر ثانی کرے گا انشاءاللہ۔ بالکل ناظرین، آپ نے سنا ہے کہ کس طرح سے یہاں کے بار ایسوسیشن جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ پر امید ہیں، اور انہوں نے اپیل کی ہے آنریبل ہائی کورٹ سے کہ وہ اس حکم نامے پر جو یہ نوٹیفیکیشن جاری ہوئی ہے اس پہ نظر ثانی کی جائے، اور ماگام جو منصف عدالت ہے، اور یہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہاں پہ سب سے زیادہ کیسز جو ہے وہ یہاں کے ہوتے ہیں، اور ان یعنی جو لوگ ہیں ان کو صرف یہاں سے بڑگام جانا پڑتا ہے اور ان کیسز کی سنوائی کے لیے، اور اس لیے یہ اپیل کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں کہ سیشن جج جو ہے وہ یہاں پہ بیٹھے اور ان کی تقرری یہاں پہ عمل میں لائی جائے تاکہ یہاں کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ وقت پر حل ہوں۔ نیوز 18 جموں کشمیر کے لیے میں ماگام سے منیر حسین حرہ۔